कभी आप लोगों ने ये सोचा कि ये युद्ध शुक्रवार की रात को क्यों शुरू हुआ या शनिवार की सुबह? इतना दिमाग कौन लगाता है? कभी आप लोगों ने ये सोचा कि मोदी जी के जाने के बाद ही युद्ध क्यों शुरू हुआ? शायद आप लोगों ने नहीं सोचा, क्योंकि आप लोग जियो पॉलिटिक्स को इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये सारी चीज़ें एक टाइमलाइन और एक निश्चित समय के लिए निश्चित है कि क्या होना है, क्या आगे होना है। इसमें कॉरपोरेट इंक्लूड है, और कॉरपोरेट का मतलब आप समझ लीजिए। मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगा, शायद लोगों को समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। जो लोग 400 साल से, गौर से सुनिए मेरी बात, जो लोग 400 साल से इस दुनिया पे राज कर रहे हैं, वही लोग इस चीज में इंक्लूड हैं। उनके अचीवमेंट जब ही होंगे जब ये युद्ध खत्म होगा, वो सेकंड फेज होगा। थर्ड फेज कुछ और ही है, ये आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट फेज रशिया यूक्रेन, सेकंड फेज ईरान इजराइल, थर्ड फेज इंडिया पीओके। आप समझ, थर्ड फेज आप समझ रहे हो, इंडिया पीओके होगा, जिसे कोई नहीं रोक सकता। एक पॉकेट में सैंक्शन, एक पॉकेट में पैसे। मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहता, बट यही वो लोग 400 साल से करते आ रहे हैं। एक पॉकेट को वो सैंक्शन देते हैं, दूसरे पॉकेट को वो हथियार देते हैं, पैसे देते हैं। भारत को वो सैंक्शन देते हैं, पाकिस्तान को वो हथियार देते हैं। बहुत छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। बट इस टाइम दो अचीवमेंट 2030 का है। रशिया यूक्रेन कंप्लीट, ईरान इजराइल कंप्लीट, देन इंडिया पीओके इज वेटिंग। मतलब कंप्लीट होना ही होगा। पीओके इज अंडर। समझ लीजिए जरदारी ने क्या बोला था कल परसों, होली वाले दिन ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम बातचीत, अरे हम काहे की बातचीत करेंगे भाई तेरे से, हम तैयार है, सिग्नल मिल चुका है, हम रोकेंगे ना। या तो चुपचाप दे जा, समझ रहे हो भाई। जो कैजुअलिटी होनी है वो तो निश्चित है, वो तो निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो हमारी कैजुअलिटी होंगी, जो आपकी कैजुअलिटी होंगी, हमारी तो इतनी होंगी पर आपकी इतनी होंगी, ध्यान रखना। या तो शांति से खाली कर दो, छोड़ दो, भग जाओ। 4 दिन का मिशन है हमारा, और 4 दिन के मिशन को हम 2 दिन में कंप्लीट करने की अचीवमेंट रखते हैं। रोक नहीं पाओगे आप, कितनी कोशिश कर लेना, कितनी, अब मैं कह दूँ देहाती भाषा में, घोड़े दौड़ा लियो, रोक ना पाएगो। तैयार रह। अगस्त से पहले 5 अगस्त आ रही है ना, याद रख ले, 5 अगस्त बहुत बड़ी डेट है, हालांकि मत लियो यार, घुमा ले, इतिहास है भी 2014 से पहले की। रुकेगी ना कहीं भी ना, कितनी कोशिश कर लियो, कितने बढ़ा ले डिफेंस सिस्टम,
ईरान ने लिए तो है चाइना के HQ9 S300 इनका काली रखी है। रुको, काय मारे हो? आईमैक कॉरिडोर, आईमॉक समझ रहे हो तुम? ना समझ पाओगे, इतनी बुद्धि कहाँ तब में। IQ लेवल तो बहुत खत्म है। IQ लेवल है ही ना तुम्हारे अंदर। IQ लेवल हो तो तुम अपनी बहन से ब्याह थोड़ी करते। अरे तुम्हारे अंदर अगर IQ लेवल हो तो, IQ लेवल को मतलब समझ रहे हो? जेन DNA का हमेशा स्ट्रक्चर बदलना। सनातन में हमेशा एक ही बिरादरी में क्यों शादी नहीं होती, या एक ही कास्ट में क्यों शादी? तो क्यों स्ट्रक्चर बदलता रहेगा, IQ लेवल स्ट्रांग होएगा। इतनी बुद्धि तुम्हारे अंदर कहाँ है? वन लाइफ कॉन्सेप्ट के आदमी हो तुम, तुम्हारी समझ में थोड़ी आएगी वो चीज़। बहुत छोटे आदमी तुम, इतने से या आते भी नहीं चाहते, इतनी से ज़्यादा ना, पर तुम्हारे बस की ना है। पर POK कंप्लीट है। अब 27 से पहले झेलम नदी ना आऊँ, वहीं आऊँगा मैं पिकनिक मनाने। गैल की गैल पहलवान है हम, गैल के भी। तुम्हारे बस की हो अगर लड़ाई करनी हो, हाथ में कर लियो कितनी भी। अब बंदूक लानी हो तो भैया हम भी बंदूक ला के देख लेंगे तुम्हें, और तुम्हारे बस की ना। खैर इतना दम ना है तुम्हारे अंदर, पर तुम्हें समझा रहे। खत्म, अंतिम चरण में चल रहे हो। शांतिपूर्वक नमस्ते कर दो, शांतिपूर्वक हम POK ले लेंगे। बलूचिस्तान अलग कंट्री साबित कर देंगे, अलग हो जाओ। जितनों कम मौत चाहो, जितनों कम खूनी खेल चाहो, जितनों कम खून सड़कन पर चाहो, सरेंडर कर दियो। रावलपिंडी में, समझ रहे हो? रावलपिंडी में जो तुम्हारा हेडक्वार्टर है, चुप्पदेशी ने साइन कर दी को। यस, तीसरी बात ना कहूँगा, चुप्पदेशी ना, चुप, बिल्कुल चुप तरीका से साइन कर दी। दोबारा ना बताओ, साइन करके अलग हो जियो तो पब्लिक बच जाएगी तुम्हारी। पब्लिक का यार, पब्लिक भी बेचारी निर्दोषी है तुम्हारी। सारे तुमने क्या बताऊँ मैं, पागल बना रखी तुमने। इतने पागल बना दिए वे लोग, उनको IQ लेवल इतना जीरो कर दिया तुम लोगों ने। ये आर्मी ने बर्बाद कर दिए तुम। पाकिस्तान के आदमी खराब ना है, क्योंकि वो जो सनातन की जो धारा है ना अंदर खून में, वो भी तक ना गई है। किसी आदमी को सम्मान करना हो, कोई मेहमान आया हुआ को सम्मान करना हो, किसी की खातिर कमी ना होगी कभी, क्योंकि वो खून में है। वह चीज़ें तुम भूल ना पाओगे। तो मैं समझा रहा हूँ, POK कंप्लीट होने के बाद हो सके तो घर वापसी कर लियो। तैयार है हम। वो जो हमने सपनों देख रखा हो ना, भूलो मत, वो रियलिटी है, सपनों ना आओ। वो जो अर्थी रखी है ना वहाँ, समझ गए कहाँ रखी है? RSS के हेडक्वार्टर में। वो ऐसे ही ना रखी है, वो पागल नाम। अखंड भारत बन के रहेगो, रोक सको तो रोक लियो, पर मैं बता रहा हूँ तैयार रहो। इस बार POK के लिए हम भी तैयार हैं। जाए दिन आएंगे, कंप्लीट करके जाएंगे, या बार रुकेंगे ना। ईरान के बाद POK, POK इस POK के बाद अखंड भारत। अखंड भारत में चाहे छोटो राज्य हो चाहे बड़ो राज्य हो, बांग्लादेश हो चाहे डैश हो, चाहे डैश हो, चाहे डैश हो, डैश 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 सब कंप्लीट होंगे। भाई ऐसा नक्शा है, समझ लो तो। डैश
डैश और डैश सब कंप्लीट होंगे। ये जो पार्लियामेंट बनी है ना हमारी, ऐसे ये हमें कभी तुमने न्यों नहीं है कि इतने सांसदों की संख्या क्यों बढ़ाई है, पता चल जाएगी। 2047 तक को टाइम तो दो, तैयारी पूरी है, हल्के नाम कंप्लीट तैयारी है। चलो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं कहाँ तक तैयारी हमारी, कहाँ तक